तो दोस्तों आज का फाइनली एग्जाम खत्म हो चुका है। हिंदी और पेपर वन का सामान्य अध्ययन पेपर वन का एग्जाम खत्म हो चुका है। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद पहले पेपर वन का देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी पेपर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो नए हैं, जिनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार के खंड रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा बता दूं इंस्ट्रक्शन की क्या क्या इसमें होते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपको 3 सेक्शन में 3 खंड में पूरे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें पूरे 8 क्वेश्चन को जवाब देना होता है, जिसमें पहला और दूसरा खंड से आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देना होता है और तीसरे खंड से ओनली 2 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है और उसी का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा और इसमें से प्रत्येक जो खंड होते हैं उसमें से आपको जवाब देना जरूरी है और लिखना भी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, जैसा कि खंड फर्स्ट में आते हैं, तो खंड फर्स्ट में जैसा कि आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। हर साल क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट करके पूछ दिए जाते हैं, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। तो क्योंकि बिहार का एग्जाम है इसलिए बिहार से जोड़ करके इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट आपको 1857 के बाद है कि 58 से 1914 के दौरान बिहार के पाश्चात्य शिक्षा का संप्रसार का वर्णन कीजिए। ऊपर में इंग्लिश से आप लोग समझ रहे होंगे, इंग्लिश में दिया गया है। उसके स्प्रिट वेस्टर्न एजुकेशन का पश्चात शिक्षा का वर्णन करने के लिए, तो ये आपको उसी के बाद का चैप्टर का है, तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन की एक टिप्पणी लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको, इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको कोई भी बुक पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या बिपिन चंद्रा, तो उसमें सारे अच्छे से इसमें दिया गया है। अगला है जो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, पाल कला। हर साल 3 कला होता है, पाल कला से क्वेश्चन पूछे गए इस बार, तो अगले साल आपको मौर्य कला से पूछे जा सकते हैं। ये तीनों से आपको अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कला से। तो आपको ये 3 कला याद रखना है, कौन कौन सी कला है मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। भवन निर्माण कला की विशेषता को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। अगला देखिए, यहाँ पे अगला छठा क्वेश्चन है, जैसे कि आप छठा क्वेश्चन में इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो एक तो राजेंद्र प्रसाद और उस राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म में गांधी जी का उस पर क्या है गांधी जी का विचार। उसके बाद बिहार में दलित आंदोलन जो हुए थे वो। उसके बाद सेकेंड खंड आते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरनल मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनल आईआर से जोड़ करके, इंटरनल रिलेशन से जोड़ करके, इंटरनेशनल रिलेशन माफ कीजिएगा दोस्तों, उससे जोड़ करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन रहते हैं। और इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, अगर सारे लोग तो वैश्विक महामारी के बारे में जानते होंगे, लगातार सुनते भी होंगे। अगला क्वेश्चन इसी का है 8 नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जिसमें भारत के स्थान आप लोग जानते होंगे। 2020 में जो क्या विभेद है, कारण बताइए। नार्डिक देशों को विश्व के प्रथम स्तरीय देशों में क्यों माना जाता है। ये तो हो गया। अगला 9वां क्वेश्चन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग मतलब बुश फायर और ब्राजील के अमेजन दा मतलब जैसी तत्कालीन आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स का ही है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक, क्योंकि भारत निहिताओं की सोदाहरण मतलब उदाहरण देकर के आपको इसमें व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगला मिशन शक्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे काफी साथ। भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष जो शक्ति बन गया है, इस पे चर्चा करने के लिए क्वेश्चन था। अब देखिए, इससे क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। खंड 3 से आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है, तो आपको ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इजी था, तो ये तो आप बना लिए होंगे।
ये बार ग्राफ है। ये तो आपको सर्कल करने का अर्थ हुआ कि वृत्त सारणी है, जिसमें इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी इजी ही था, तो इससे भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लिए होंगे जो एग्जाम दिए होंगे। सो उसके बाद एक है जो ये भी देखिए इस तरह के ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 3 क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए मतलब ग्राफ का अवलोकन करना है इसमें, उसको तो आसानी से आप 9-10th का क्वेश्चन सर है, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो ये तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन को जवाब देना होता है। 50% क्वेश्चन के आसपास, 50% से ऊपर, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आता उसको छोड़ के चलिए, दूसरा क्वेश्चन को उसी सेक्शन में से आप उठा लीजिए। अब हिंदी पे आते हैं। देखिए हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछे जाते हैं कि 30% 33% मार्क्स लाना जरूरी है, और इसके बाद ही आपको कॉपी चेक होते हैं। अगला तो पहला तो निबंध है। निबंध में आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता रहेगा ही, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या काफी है बिहार में इसलिए पूछा गया, महंगाई की समस्या भी काफी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो समझ रहे होंगे कि क्या बातें हैं। तो उस तरह से उसके बाद है कि इसमें से आपको अवतरण को 1/3 शब्दों के सार लिखते हुए, जिसको संक्षेपण कहते हैं, वही उसी तरह का है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शुद्ध वाक्य करना है, मतलब सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप आसानी से पास कर सकते हैं अगर आप 10th तक भी पास किए होंगे तो। उसके बाद अगर मुहावरे और लोकोक्तियों को 5 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे कमर कसना, अंधे की लाठी, मतलब मात्र इसमें 5 गो को लिखना है। अब कितना बहुत ज्यादा है, 10 गो दिया गया है, 10 गो में से आपको 5 गो के लिख देना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, कमर कसना, एक और 11 होना, मतलब 9 2 11 एक और 1 11 होना। उसका कलेजा मुंह को आना, घी के दिए जलाना, जीती मक्खी निगलना, इस तरह अधजल गगरी छलकत जाए, वो काफी प्रचलित है सब मुहावरा लोकोक्तियां। घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना, मतलब अंधे में कान्हा राजा। उसके बाद है नाक को चबे चबाना। अब देखिए संज्ञा को परिभाषित करते हुए उनके विभेद को साधारण लिखिए। तो ये सब चीजें इजी सब क्वेश्चन थे। और निम्नलिखित में से किन्हीं 5 में से 2 पर्यायवाची शब्द को लिखिए। तो ये तो समझ गए होंगे, अमृत, चंद्रमा, कमल, अहंकार, दूध, मत्ती, शत्रु, संसार, राजा, स्वर्ण। अगला है यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो भूमि उपजाऊ है तो उर्वर भूमि बोलते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। उसके बाद है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो सब कुछ जानता हो, बहुत मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, सारे लोग जानते हैं, विदुर कहते हैं, मतलब ये सब जिसका अंत ना हो, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसमें सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी आयु लंबी हो। तो ये सब समझ रहे होंगे। 5 एक पे इस पे लिखना था, बहुत सारे 10-10 दिए रहते हैं। 50% पे आपको 5 नहीं भी आता है, 5 में से अगर 4-5 भी आते हैं फिर भी पासिंग मार्क इसमें लाना होता है। किन्हीं 5 समास को, जैसे प्रतिदिन, पद में पद विग्रह करना है इसका, और देश निकाला, त्रिवेणी, दशानन, दोपहर, यथा समय, तुलसीकृत, नीलकंठ, जन्म मृत्यु नील का, इस तरह तो प्रतिदिन ये सब है। अब 9वां क्वेश्चन यहाँ पे 5 को 2-2 शब्द बनाइए। जैसे अति, अदूर, को, ये सब तो आप 10th में भी पढ़े होंगे सारी चीजें। 9 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को हेल्प किया होगा। तो इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।